नमस्कार दोस्तों क्या आपको पता है कि हमारे गले में ये जो उभरी हुई खटांसी होती है ये क्या होती है और किस काम आती है। और ऐसे ही जब कभी हमारी कहानी किसी चीज से टकरा जाती है तो हमें इतना भयानक बिजली का झटका महसूस क्यों होता है। नहीं जानते ना, तो इस वीडियो में अंत तक बने रहें। दोस्तों गले में गांठ के जैसे दिखने वाले इस हिस्से को आप सभी ने जरूर देखा ही होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि ये हमारी बॉडी में क्यों होता है और इसका क्या काम होता है। वैसे देखा जाए तो इसे आम बोलचाल की भाषा में कौवा और टैटुआ भी कहा जाता है, लेकिन इसका साइंटिफिक नाम आप नहीं जानते होंगे। वैसे आपको बता दूं कि शरीर में इसके होने का इंसान को काफी फायदा होता है और साथ ही इसका हमारी बॉडी में होना भी जरूरी है। दोस्तों विज्ञान की भाषा में इसे एडम्स एप्पल्स कहा जाता है और हम जब भी कुछ खाते पीते हैं या बोलते हैं तो इसमें कुछ मूवमेंट होता है और जो हमारी गर्दन पर भी आसानी से देखा जा सकता है। वैसे गर्दन में एक गांठ या आवाज सा आना टीनेज में ही शुरू हो जाता है। दोस्तों हमारी गर्दन में एक वॉइस बॉक्स होता है और इसकी वजह से ही हम इंसान कुछ बोल पाते हैं और ये एडम्स एप्पल्स इस वॉइस बॉक्स को एक कवर के जैसे सुरक्षित रखने का काम करता है। और यही वजह है कि जब इंसान कुछ बोलता है तो एक गर्दन में ऊपर या नीचे की तरफ होता जाता है। इसके बारे में अधिकतर लोगों को यही लगता है कि एडम्स एप्पल्स सिर्फ मेल में ही पाया जाता है और ये महिला में नहीं होता है, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ऐसा बिल्कुल नहीं है और ये हर मनुष्य में पाया जाता है। लेकिन जब बात महिलाओं की आती है तो उनमें यह साफ तौर पर नहीं दिखता है और इसीलिए यही समझा जाता है कि ये महिलाओं में नहीं पाया जाता है। इसके अलावा आपने देखा होगा कि कुछ लोगों में इसका साइज नॉर्मल से थोड़ा ज्यादा बड़ा होता है। इसका साइज नॉर्मल से ज्यादा बड़े होने के पीछे की वजह है टिश्यूज। जब एडम्स एप्पल्स के चारों ओर ज्यादा टिश्यूज विकसित हो जाते हैं तो इसका जो साइज है वो बड़ा हो जाता है और एक्सपर्ट्स के अनुसार इसका साइज नॉर्मल से ज्यादा बड़ा जेनेटिक कॉसेस यानी कि अनुवांशिक कारणों की वजह से होता है। अगर किसी के टैटुआ यानी कि एडम्स एप्पल्स ज्यादा बड़ा है तो उसे सर्जरी की मदद से छोटा भी किया जा सकता है। दोस्तों अब एक सवाल आता है कि इस उभरी हुई गांठ यानी कि टैटुए का नाम एडम्स एप्पल्स ही क्यों रखा गया। तो आपको बता दूं कि इसका कनेक्शन एडम और इव के बगीचे से है। उनके बगीचे में कई सारे सेब के पेड़ लगे थे और माना जाता है कि उनके बगीचे में लगे सेब के पेड़ में एक ऐसा फल था जिसे कभी नहीं खाया जाता था और एक दिन एडम ने उसी फल को खा लिया और वो फल उसके गले में फंस गया और इसी घटना की वजह से इसका नाम एडम्स एप्पल्स पड़ा। दोस्तों ऐसी आपने एक बात नोटिस जरूर की होगी कि जब हमारी कहानी किसी चीज से टकरा जाती है तो उसमें तेज दर्द की बजाय एक करंट सा या झंझनाहट सी महसूस होती है और कई बार तो ये झंझनाहट कुछ ज्यादा ही तेज होती है। तो क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी बॉडी में ऐसा क्यों होता है और हमारी बॉडी के बाकी अंगों में ऐसा करंट क्यों नहीं लगता है। तो आपको बता दो कि कहानी की जिस हड्डी से टकराती हमें करंट जैसा महसूस होता है उसे हम बोलचाल की भाषा में फनी बोन कहते हैं और मेडिकल साइंस की भाषा में इस फनी बोन को अल्बर्ट नर्व कहा जाता है। और ये नर्व हमारी गर्दन, कंधों और हाथों से होती हुई कलाई तक जाती है और फिर यहाँ से ये बढ़कर रिंग फिंगर और छोटी उंगली पर समाप्त हो जाती है। लेकिन हमारी कहानी जब कहीं टकराती है तो हमें करंट जैसा महसूस क्यों होता है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस नर्व का काम हमारे दिमाग से मिलने वाले संदेशों को शरीर के बाकी हिस्सों तक लाना और ले जाना होता है और हमारे शरीर के पूरे नर्वस सिस्टम की तरह अल्बर्ट नर्व का भी ज्यादातर हिस्सा बोन्स, मैरो और जॉइंट्स के बीच सुरक्षित रहता है। लेकिन हमारी कहानी से होकर गुजरने वाला हिस्सा केवल फैट और स्किन से ही ढका होता है और ऐसे में हमारी कहानी किसी चीज से टकराती है तो सीधा इस नर्व पर झटका लगता है और इसी वजह से हमें करंट जैसा महसूस होता है। और ये नर्व जब सीधे किसी चीज से टकराती है तो हमें और भी ज्यादा तेज झंझनाहट या करंट सा महसूस होता है और कई बार तो दर्द और गुदगुदी जैसा मिला जुला एहसास भी होता है। तो बस यही वजह है कि जब हमारी कहानी किसी चीज से टकराती है तो हमें काफी अजीब सा महसूस होता है। वैसे यहाँ भी एक सवाल आता है कि इस अल्बर्ट नर्व को फनी बोन क्यों कहा जाता है। तो आपको बता दूं कि मेडिकल साइंस में इसकी दो वजह बताई गई हैं। इसकी पहली वजह तो यह है कि ये अल्बर्ट नर्व हमारी बाह की हड्डी से होकर गुजरती है और जिसे मेडिकल साइंस की भाषा में ह्यूमरस कहा जाता है और ह्यूमर शब्द ह्यूमरस से मिलता जुलता है। तो ऐसे में कुछ लोग यही मानते हैं कि इसी समानता की वजह से इसे फनी बोन नाम दिया गया है। इसके अलावा कुछ लोगों का मानना है कि यहाँ पर चोट लगने पर हंसी, गुस्सा या करंट जैसा महसूस होता है और इसी वजह से इसे फनी बोन नाम दिया गया है। वैसे दोस्तों क्या आपको भी कभी कहानी टकराने की वजह से इस तरह का करंट जैसा महसूस हुआ है? कमेंट करके जरूर बताएं। तो कैसा लगा आज का ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो? आई होप अच्छा लगा होगा। तो अब इस वीडियो को लाइक और शेयर तो जरूर कर दें और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आगे भी देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।